अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी आपने सोचा है वो माँ बाप जिनकी दुआओं में हमें जिंदगी दी, आज जब वो खुद एक दुआ के मुख्ताज हो जाएं तो उनके दिल पर क्या गुजरती है। ये कहानी है एक ऐसे बुजुर्ग की जो सब कुछ देकर खुद खाली रह गए, लेकिन उन्होंने दरूद पाक के जरिए वो सब कुछ वापस ले लिया जो दुनिया उनसे छीन चुकी थी। हाजी सलीम साहब लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में तन्हा जिंदगी गुजार रहे थे। 70 साल की उम्र, झुकी हुई कमर, आंखों पर दबेज चश्मा और दिल में टूटी हुई उम्मीदों का बोझ। कभी वक्त था जब उनका आंगन हंसियों से गूंजता था, बच्चे उनके गिर्द लिपटे रहते थे, बीवी उनके लिए चाय बनाती थी और जिंदगी जीने के काबिल महसूस होती थी। मगर अब न आवाजें थी, न लम्स, न साथ। बीवी का इंतकाल हो चुका था और बच्चे अपनी दुनियाओं में मगन। हाजी साहब सुबह फजर के वक्त उठते, वजू करते, नमाज पढ़कर एक पुरानी तस्बीह थाम लेते और खामोशी से बैठकर आंखें बंद कर लेते। एक दिन उन्होंने दिल ही दिल में कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप ही मेरा सहारा हैं, अब आप ही की निस्बत मुझे रब से जोड़ सकती है। उसी दिन उन्होंने तहैया किया कि वो रोजाना 100 मरतबा दरूद ताज पढ़ा करेंगे। ये वो दरूद है जो दिल के गमों को मिटाता है, रूह को सुकून देता है और दिलों के दरवाजे खोल देता है। पहले दिन आंखों में आंसू थे, दिल में चुप थी। फिर कुछ दिनों बाद मोहल्ले के नौजवान उनसे सलाम लेने लगे। एक लड़का तो रोज शाम उनके साथ बैठने लगा और उसने कहा, हाजी साहब, आपके पास बैठकर दिल हल्का हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे आप मेरे अपने हैं। फिर एक दिन वही लड़का हाजी साहब को लेकर मस्जिद गया और सबके सामने उन्हें अपना रूहानी दादा कहकर मिलवाया। लोग उनके इर्द गिर्द बैठने लगे, उनसे दुआएं करवाने लगे। वो तन्हा दिल जो खामोशी से तड़पता था, अब दिलों का मरकज बन गया। हाजी साहब कहते हैं, जब दुनिया से रिश्ता टूट जाए तो दरूद से रिश्ता जोड़ लो। ये रिश्ता न टूटता है न तन्हा छोड़ता है। तो जानते हैं हाजी साहब का वजीफा, रोजाना 100 मरतबा दरूद ताज पढ़ें, फजर के वक्त या सोने से पहले। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो तन्हाई का शिकार हैं, दिल की बेचैनी महसूस करते हैं, रिश्तों में महरूमी या दूरी का दर्द सह रहे हैं, रूहानी तौर पर जुड़ना चाहते हैं। दरूद ताज की बरकत से अल्लाह दिल को नूर, सुकून और मोहब्बत से भर देता है। नाज़रीन, तन्हाई, गुर्बत, बीमारी, ये सब आजमाइशें रब की तरफ से होती हैं, लेकिन इन आजमाइशों में जो दिल से दरूद पढ़ता है, अल्लाह उस दिल की धड़कन सुन लेता है। दरूद पाक सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार नहीं, ये रूह का इलाज, दिल का सहारा और मुकद्दर का दरवाज़ा है। अगर आपके वालिदैन तन्हा हैं तो उनसे राब्ता कीजिए, और अगर आप खुद तन्हा हैं तो बस दरूद के जरिए अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राब्ता जोड़िए। फिर देखना वही तन्हाई रब की कुर्बत का जरिया बन जाएगी। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जिंदगी के कुछ रहम दुनिया के मरहम से नहीं, सिर्फ अल्लाह की रहमत से बढ़ते हैं, और अल्लाह की रहमत को पुकारने का सबसे खालिस और पाकीज़ा जरिया दरूद पाक है। ये सिर्फ एक जिक्र नहीं, ये एक रूहानी पल है जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ता है और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह की बारगाह में ले जाता है। अगर आपके वालिदैन तन्हा हैं, उनका दिल जीतने के लिए उनके पास जाइए। अगर आप खुद तन्हा हैं तो दिल के दरवाजे दरूद पाक से खोल दीजिए। रब ने वादा किया है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेगा, हम उस पर अपनी रहमत नाज़िल करेंगे।
آپ کے آنسو، آپ کی تنہائی، آپ کی محرومی سب دیکھ رہا ہے۔ بس ایک بار دل سے چاہے درود تاج پڑھیے تو چاہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کر دیکھیے، دل کے اندھیرے اجالوں میں بدل جائیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی دل سے لگی ہو تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کسی خاص اپنے کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک ویڈیو سے وہ اپنی مایوسی سے باہر نکل آئے، وہ اپنی تنہائی سے باہر نکل آئے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔